बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी हबीबुर रहमान जट, अल्लाह वारिस व्लॉग से। आज मैं लाहौर में आया हूं, चुंगी अमर सद्दू में काला हकीम के नाम से ये इनका दवाखाना है। माशाल्लाह इनका बहुत ज़्यादा मरीज़ इनके पास आ रहे हैं और इनका बहुत तजर्बा भी काफ़ी है। इधर मैं अभी इनकी क्लिनिक में काफ़ी ज़्यादा मरीज़ भी बैठे हुए हैं और जो मरीज़ों को शफा मिली है वो भी मरीज़ इधर बैठे हुए हैं। आज उन मरीज़ों से भी हम पूछेंगे कि हकीम साहब की दवा से कितना असर हो रहा है और कितने दिनों में हो रहा है। तो मैं भी इधर बहुत इनकी पब्लिसिटी देख के मैं यहाँ पे आया हूँ। आज इनसे पूछेंगे कि ये कौन कौन से इलाज कर रहे हैं और दूसरी बात कि कहाँ कहाँ से इनके पास मरीज़ आ रहे हैं और आप कितने दिन की दवाई दे रहे हैं और क्या आपका हिसाब किताब है। गरीबों के लिए भी कोई पैकेज इन्होंने रखा हुआ है कि जिस किसी के पास कुछ नहीं है, बेचारा गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं है। वैसे तो हम लोग डॉक्टरों के पास जाके हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन हकीम को या किसी मौलवी को 200-400 या 1000 रुपये देते हुए हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ आज इनसे इंशाल्लाह बात करेंगे और इनके पास जो मरीज़ आए हैं उन मरीज़ों को ये चेकअप करेंगे। हम लाइव दिखाएंगे आपको कि मरीज़ों का चेकअप हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही करम है, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सबसे पहले तो मैं इधर आया हूँ आपकी दुकान पर रश देख सही जी, बेशक जितनी देर ये अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है इंशाल्लाह ताला मैं इंसानियत पे खिदमत करता रहूँगा जितनी देर मेरी ज़िंदगी है और इंशाल्लाह ताला करता रहूँगा मैं। ठीक है। जैसे कि मेरे बहन भाइयों को पता है कि मेरे YouTube चैनल से जितनी भी इनकम होती है मैं उसे 50% गरीब लोगों को बिज़नेस करवा के दे रहा हूँ और अपना जितने भी मरीज़ हैं उनका फ्री में इलाज करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और आज हकीम साहब से भी इंशाल्लाह गरीबों के लिए स्पेशल पैकेज लेके जाएंगे। जी तो हकीम साहब आप प्लीज़ आपके जो मरीज़ आए हुए हैं, पहले नंबर तो आप मुझे ये बताएं कि आप कौन कौन सी मर्ज़ को डील कर रहे हैं? जी मैं सारी मर्ज़ों को डील कर रहा हूँ। कमर के मोरों का जो इलाज है ना, इसकी दर्द 5 मिनट में ख़त्म होती है और माशाल्लाह होती भी, अल्लाह पाक शिफा देता भी है। ये जो आपके मरीज़ आए हैं, कोई किधर से आया कोई किधर से आया, ये आप इनसे पूछ सकते हैं। ये भी वीडियो देख के आए थे और आप इनसे पूछ सकते हैं इनकी क्या हाल है। अब माशाल्लाह अब ये ठीक हैं। बाहर से मुल्कों से भी आ रहे हैं लोग, कनाडा से भी आ रहे हैं, दुबई से भी आ रहे हैं, ठीक, सऊदीया से भी आ रहे हैं, बहुत से मुल्कों से मुझे यानी कि अमेरिका तक से लोग फ़ोन कर रहे हैं, वो आ भी रहे हैं और इलाज करवा के जा रहे हैं और अल्लाह पाक उनको सेहत याब भी कर रहा है। कितने साल का तजुर्बा है आपका? कम से कम मैं 22 साल अपने वाले साहब के साथ रहा हूँ इस काम में और वाले साहब को फोत हुए 4 साल हो गए हैं। 22 साल वो है और 4 साल ये, टोटल 26 साल का यानी कि मेरा तजर्बा है इस काम में माशाल्लाह जी। तो नाज़रीन हमारे साथ अभी एक मरीज़ हैं, इधर आए हुए हैं इनके पास। इनसे पूछते हैं कब से इन्होंने दवाई लेनी शुरू की है और कितने दिनों में ये शफायाब हो गए हैं। भाई आपका नाम? मोहम्मद बशीर। कहाँ से आए हैं? ज़रा ऊँची बोलो। मैं गजू मत से। क्या मसला था आपका? मेरे इस गोडे में तकलीफ़ थी। गिरे थे आप? नहीं, चोट लगी थी। कोई आपको ब्लड प्रेशर या शुगर वगैरह है? शुगर तो है, उसकी वजह से आप समझ रहे हो चोट लगी थी? मुझे 4 दिन हो गए इधर आया हूँ तो मेरा हर 4 पट्टियाँ कराई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये ठीक हो गया है। कोई तकलीफ़ अभी इस वक्त नहीं है, नमाज़ पढ़ सकता हूँ, सारे चल फिर सकता हूँ। और ये जो मेरे गिट्टे का मसला है ये तकरीबन 1.5 साल से डॉक्टर को दिखाया था, उसने एक्सरे किया कि इसका ऑपरेशन होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं हकीम साहब के पास आया था। इसकी आज मेरा हाल 3री पट्टी है, बहुत बेहतर है। मैं खूब चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, बड़ा दर्द नहीं है, बड़ा सुकून है। अच्छा जनाब, आप भी दवाई लेने के लिए आए हुए हैं? ये जी एक और भाई हैं हमारे साथ, इनसे पूछेंगे। ये भी काला हकीम साहब के पास आए हुए हैं दवाई लेने के लिए। इनसे पूछेंगे इनका क्या मसला है। जी मैंने वीडियो देखी थी और वीडियो देखने के बाद जो हकीम साहब के व्यू थे, अच्छा, उनको देखते हुए फिर मैं आ गया। मैंने कहा चलो यहाँ से हम भी दवाई लेके जाते हैं। हाँ। कल पहली पट्टी करवाई थी। मगर कहाँ से आए हैं? मैं मुजंग से आया हूँ। तो हकीम साहब के नंबर पे कॉल करते हो, कॉल अटेंड कर लेते हैं? नहीं माशाल्लाह, हकीम साहब सिर्फ कॉल ही नहीं अटेंड करते, बढ़ के अच्छे अंदाज से गाइड भी करते हैं। काफ़ी लोगों की पब्लिसिटी हो जाती है, वो फ़ोन उठाना छोड़ देते हैं लोगों का। नहीं, हकीम साहब उनमें बहुत फ़र्क है। हकीम साहब वो चीज़ नहीं है, हकीम साहब मिलते भी बड़े प्यार से हैं, इनका इखलाक भी बड़ा अच्छा है। अच्छा तो भाई आप कहाँ से आए हैं बुजुर्गों? ये एक और बुजुर्ग हैं जी हमारे साथ, ये भी हकीम साहब के पास आए हुए हैं दवाई लेने के लिए। इनसे पूछते हैं ये कहाँ से हैं, इनका इशू क्या है? असि रचना टाउन आया। नाम क्या है? मुनव्वर है मेरा। मुनव्वर अहमद जी। रचना टाउन से आए हैं आप अपनी दवाई लेने हैं या अपने बेटे? नहीं, मैं अपनी बीवी। अच्छा अच्छा, तो ये बेटे का भी आप इसका भी चेक कराना है? अच्छा, चेक करना है। ये जी लेडीज़ भी हैं हमारे साथ, तो इनसे भी इंशाल्लाह पूछेंगे ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बहना आप कहाँ से आई हैं?
रचना टोल से। ये काले हकीम साहब का आपको कैसे पता चला? मेरे मियाँ ने देखा नेट पे। अच्छा, मियाँ ने देखा था। पहले भी आप इनसे दवाई लेती नहीं। रहती हैं? फर्स्ट टाइम आई हैं? हाँ जी, पहले आए थे। कितने दिन हो गए आपको दवाई लेते हुए? पीर को आए थे ना। तो अब कुछ आराम आया? हाँ, ये दर्द थी। ठीक है दर्द? अब ठीक है, शुक्र अल्लाह। जी, ये एक और बहन है जी हमारे साथ, ये भी हकीम साहब के पास आई हैं, हकीम काला साहब के पास ये आई हैं। तो इनसे पूछते हैं इनका क्या इशू है। इनकी ये कह रही हैं कि हमें अब इनको काफ़ी देर से जानती हैं, तो बताएं आपका क्या मसला है? मेरी बच्ची को ना मैदे का मसला था, जिगर का मसला था, और माशाल्लाह बहुत बेहतर है काफी। अब बेहतर है? हाँ जी। चलें जी, ठीक है। हकीम साहब, आप अभी मरीज़ को चेक करेंगे तो हम आपके क्या मरीज़ से, ये जी आपने इधर देखना है, इधर ये दिखाना है आपने हकीम साहब से। नाज़रीन में ये हम लाइव अब दिखा रहे हैं आप लोगों को कि हकीम साहब चेक कर रहे हैं मरीज़ को। यहाँ पे दिखाएं जी नब्ज़। ज़ुबान दिखाएं अपनी। मुंह का जायका खुश्क रहता है आपका? ठीक है। शुगर भी है आपको? टांगों में पट्ठों में खिंचाव भी है? ठीक है। और इसके अलावा आपका सर दर्द रहता है? ठीक है। मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, आप ये खाएं, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आपके सारे मसले ठीक हो जाएंगे। आपकी जो हार्ट बीट का तेज़ होना, आपका जो सांस का फूलना, वो टोटली आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बेफिक्र है। ज़ुबान दिखाएं। मुँह का जायका किस तरह का रहता है? ठीक है। शुगर वगैरह आपको? नहीं, शुगर नहीं, शुक्र अल्लाह पाक। ज़रा ऊँची बोलेंगी। ब्लड प्रेशर वगैरह? नहीं, शुक्र अल्लाह, मुझे ऐसा आपके जोड़ों में दर्द है? हाँ, जोड़ों में दर्द है। इसके लिए मैं आपको दवाई देता हूँ, आप वो दवाई इस्तेमाल करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप 1-2 दिन में ठीक हो जाए। चले आमीन सुमा आमीन। ये आपने दवाई खानी है 3 टाइम। ये पानी से ही खानी है? पानी के साथ खा के ऊपर दूध पी लीजिएगा। ये दूध के साथ आप इस्तेमाल, यानी सिर्फ इफ्तारी के बाद खा लें या सैरी के बाद? सैरी के दौरान खानी है आपने, यानी सैरी के बाद और रात को सोते वक्त 3 टाइम खानी? 3 टाइम खानी। रोज़ों के बाद आप ये इस्तेमाल कर लीजिएगा 3 टाइम। ठीक है। अभी यानी सैरी, इफ्तारी और रात को? हाँ जी, अल्लाह खैर करेगा। चलिए, शुक्रिया हकीम साहब, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। दवाई खाने के बाद ही है ना? ये काफ़ी देर दा जे जिथे दिल कीता डिग पिया। जुबान दिखा बेटा। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਡਰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਗਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਗਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਗਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ इंशाअल्लाह ताला, ਬੱਚਾ ठीक हो जाए। बेफिक्र। महीने तो 2 महीने से बचेंगे दवाई को। 3 महीने दी अल्लाह खैर करेगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, हकीम साहब ने जो गरीब लोग हैं उनके लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा पैकेज भी रखा हुआ है। और इन्होंने तो एक और बात बता के मुझे हैरान कर दिया कि हम जो 70 साल से ऊपर बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी बहुत खुसूसी डिस्काउंट है और बच्चों के लिए भी है। तो ये तो अल्लाह ताला ने दुनिया में, समझ लो कि इनको दुनिया में जन्नत दी हुई है। जो बंदा किसी गरीब पे, गरीब का कोई नहीं पुरसाने हाल, तो जो बंदा गरीब के लिए सोचता है ना, तो फिर अल्लाह डायरेक्ट उसके लिए सोचता है। तो आज हकीम साहब से बात करते हैं। इन्होंने तो हकीम साहब, आपने ये बड़ी अहम बात मुझे बताई है कि जी आपने बड़ा अच्छा पैकेज को रखा हो, बताएं। जो 7 साल तक के बच्चे हैं ना, उनके हम पैसे नहीं ले रहे। जो 70 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं हम उनके भी पैसे नहीं ले रहे। जिस तरह की मर्ज़ी कोई मेडिसन है ना,
हम वो अपने खुद से अरेंज करके उनको यानी कि दवाई दे रहे हैं कि बच्चा ठीक हो जाए, बुज़ुर्ग ठीक हो जाए माशाल्लाह। और तो जो गरीब मरीज़ है, जिनके पास पैसे हैं ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम उनका इलाज भी करते हैं। बात का ये होता है कि दूर से बंदा आता है, वो कहता है कि कीम साहब मेरे पास तो किराया भी नहीं है, वो किराया भी हम अपने पास से दे के उसको भेज देते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, बड़ी बात है जी। हकीम साहब ने ये बात करके मुझे हैरान कर दिया। इससे ये साबित हो रहा है कि ये वो हकीम नहीं है कि जी नब्ज़ पकड़ लिया और बता दिया कि भी तुमने तो कल मर जाना है, तो मरीज़ जिधर से भी आए और पैसे ला के इकट्ठे करके दे, ऐसा हकीम नहीं है। जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है ना, वो रियली दवाई देगा आपको, रियल बीमारी बताएगा। ये नहीं है कि अगर आपको कुछ भी नहीं है तो कह देगा आपको तो बहुत इतनी बीमारी है कि बीमारी की गुथली बन चुके हो, ये बात नहीं है। तो कई मरीज़ ऐसे भी हैं जिनको ये चेकअप करते हैं और कहते हैं जी आप ठीक ठाक है माशाल्लाह, आप जाएँ अपने घरों को। ये भी गरीबों के लिए सोच रहे हैं, पैसा आने जाने वाली चीज़ है, तो ये तो दुनिया में रह जाना है। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं बल्कि नाज़रीन से बताना चाह रहा हूँ, मैं खुद भी इनसे दवाई लेने के लिए आया हूँ, मेरी अपनी कमर में पेन है। नाज़रीन, ये काले हकीम साहब के पास एक लेडीज़ आई हैं, उनके गुर्दे में पथरी है, ये देख सकते हैं आप। ये बकायदा तौर पर मरीज़ को उनका एक्सरा भी लगा हुआ है और मरीज़ भी इधर या मरीज़ से भी मिलते हैं। और हकीम साहब से पहले बात करते हैं, वो कहते हैं जी अभी इसी वक्त ये ठीक हो जाएगा। ये 2 मिनट मुझे दे दें जनाब, ये बताएं ये किस तरह ठीक हो जाएगा अभी इसी वक्त? ये 2 मिनट मुझे दे दें। मरीज़ आपके सामने है भाईजान, ठीक है, मरीज़ बिल्कुल आपके सामने, मरीज़ मेरे सामने ला के बिठाने लगा मैं आपके सामने। तो इसको मैं एक डोज दूंगा दवाई की अपनी, और 2 मिनट के बाद आपने इनसे पूछना कि इनकी तबीयत कैसी है। ये जी हम लाइव अभी करेंगे इंशाल्लाह, ये आपको दिखाएंगे कि मरीज़ वाकई इस तरह ठीक हो सकता है जो हकीम साहब कह रहे हैं। ये पकड़ें, बिठाएं जी इधर बिठाएं। ये जी बहन है, गुर्दे में पथरी है, तो प्लीज़ अभी देखते हैं। ये कहते हैं पानी हम पिलाएंगे तो इंशाल्लाह उसी वक्त मरीज़ ठीक हो जाएगा। हकीम साहब दी भी चलिए करो बाजी, ये दवाई दे रहे हैं जी हकीम साहब आप। पानी पिए। ये हकीम साहब ने अब दवाई दे दी उनको और पानी पिला रहे हैं। देखते हैं जी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। चले ठीक है, आप जो है ना घड़ी पे टाइम नोट कर लो। अभी जनाब 11:31 हुए हैं और देखते हैं, इन्होंने कहा जी 2 मिनट के अंदर अंदर मरीज़ खुद बताएगा कि क्या गुर्दे में पथरी जो है उसका दर्द कम हुआ है या नहीं हुआ। तो हकीम साहब ये पहले कितने के मरीजों को आप गुर्दों की पथरी? सैकड़ों के हिसाब से। अच्छा, मेरे बेटे ने भी राम है। और ये एक हमारे साथ माँ जी हैं, इनसे भी पूछते हैं। ये कहते हैं इनके भी बेटे के गुर्दे में पथरी थी तो उसको भी आराम आया था। प्लीज़ ये कितनी देर ये आपने और कहाँ से इलाज कराया फिर आपको? ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ 70 ਹਕੀਮ ਬਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਲਾ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਾਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਪੁੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। अच्छा, 30 रुपए की यानी कि हाँ, उਦੋਂ 30 रुपए की 3 पुड़ियाँ कितनी देते। देर होगी इस बात को? 10-12 साल हो गए जी। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ। ये जो मरीज को अभी दवाई दी थी उन्होंने गुर्दे की पथरी की, तो बेहतर है, बेहतर महसूस कर रही हाँ हैं? जी नहीं, पहले से दर्द कम हो गया है? जी, कितना कम हुआ है पहले से दर्द? काफ़ी कम हुआ है माशाल्लाह, क्या बात है हकीम साहब। और ये पथरी भी रेत बन के निकलती है, ठीक है, अल्लाह खैर करता है। ये भी बड़ा प्यारा है कि ये जो है ना नुस्खा है, और अल्लाह खैर करता है। जिस मरीज़ को दिया अल्लाह पाक ने शफा दी है। 1 मिनट भी नहीं हुआ। ये मेरा आर वर्ल्ड को चैलेंज है, आर वर्ल्ड के डॉक्टरों को, हकीमों को ये मेरा चैलेंज है कि 1 मिनट के अंदर मुझे ये गुर्दे की पेन रोक के दिखाएं। ये जी बड़ी कमाल वाली बात है। ये मरीज़ मैंने कैमरा बंद नहीं किया, वीडियो हमारी चल रही है, ना कोई एडिट वाली बात है। और ये हकीम साहब ने मरीज़ को दवाई दी थी और पानी पिलाया है, कोई फक्की टाइप दी है। तो अभी मरीज़ कह रहा है जी 1 मिनट के अंदर अंदर कहते हैं जी मेरा दर्द रुक गया है। ये रिपोर्ट भी आपके सामने है, आप रिपोर्ट मैंने दिखा दी है, यहाँ लगाएं जी। ये इस मरीज़ की रिपोर्ट है, आ रही है जी बीच में। तो ये बहन आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप बेहतर है, क्या बात है। चलें जी, बड़ी बात है हकीम साहब।
ये अल्लाह के काम है जी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह के काम है। शिफा देने वाला अल्लाह पाक की दात है। और दूसरा हकीम साहब आप बता रहे हैं कि बेऔलादी का इलाज आपके पास है। बेऔलादी का इलाज है, बड़ा प्यारा इलाज है। जिनकी माँ बहनों का मसला है, यानी कि जो बेऔलाद से महरूम है, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अल्लाह खैर करता है। और जिनको दवाई दी है अल्लाह पाक ने शिफा भी दी, अल्लाह ने औलाद से नवाजा भी है। ये कितनी देर में मसला हल हो जाता है? ये 1 से 2 माह का कोर्स होता है, कोई 1 माह में मुकम्मल हो जाता है, किसी का 2 माह में हो जाता है। जिनके ज़ीरो स्पर्म है वो तो बिल्कुल भी परेशानी ना लें, वो डॉक्टर कह देते हैं कि अभी आप उसे यानी कि आप बाप नहीं बन सकते जिनके ज़ीरो स्पर्म है। ऐसा भी इलाज मौजूद है दुनिया में। अगर बीमारी आई है ना इस दुनिया में, तो अल्लाह पाक ने उससे 20 साल पहले उसका इलाज दुनिया में भेजा है। तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, उनको औलाद से भी अल्लाह पाक नवाज देगा। और दूसरा बात, आप मोरों का बड़ा ग्रंटेड कह रहे हैं, बार बार आप कह रहे हैं, और मैंने देखा है कई लोग इधर आपसे पट्टियां भी करवा रहे हैं। मोरों का आप कहते हैं बड़ा शर्तिया इलाज है, ये क्या इसमें कितनी की हकीकत है? भाई आपको पता ही, आपके सामने ही है, आपके सामने ही है। जो मरीज़ आ रहे हैं आप खुद ही देख रहे हैं, और सेहतयाब होके भी जा रहे हैं। ऐसे ही बाद मरीज़ जो होता है, जो ज़्यादा यानी कि जिनका काम बिगड़ा होता है, उनको 8 दिन भी लग जाते हैं, 10 दिन भी लग जाते हैं मैक्सिमम, लेकिन जो दर्द है वो 5 मिनट में ख़त्म होती है। 5 मिनट में ख़त्म होती है। अभी जो ये मरीज़ आए हैं, लेडीज़ आई हैं, इनके भी कोई मोरों का दर्द का प्रॉब्लम है? जी, जो आपने इंटरव्यू पहले किए हैं उनका भी मोरों का मसला था, काफ़ी मरीज़ों का जोड़ों। चलें जी नाज़रीन, माशाल्लाह ये तो इन्होंने एक मौजूद किया हुआ है। अल्लाह की शान है कि इतना नॉलेज भी है हमारे पाकिस्तानी हकीमों के पास कि वो लेडीज़ आई, गुर्दे के अंदर पथरी है ना इनके गुर्दे के अंदर पथरी थी, तो वो कह रही है कि जी मैं अभी 1 मिनट नहीं हुआ तो मेरी कहते हैं दर्द अब ठीक है जी। अल्लाह ताला अच्छा करे, मेरा और हम आप सबका नसीब अच्छा कर दे। अल्लाह पाक काले हकीम साहब को और लंबी ज़िंदगी दे, ताकि ये मरीज़ों की इसी तरह खिदमत करते रहें।